अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग आ गए मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ। मेरी एनोनिमस को उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जाओगे, खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज की गेम प्ले का टाइटल और थंबनेल तो आप अच्छे से देख चुके होंगे, लेकिन इस गेम प्ले के पीछे ना पूरी एक स्टोरी है। और वो स्टोरी ऐसी है, वल्लाह वल्लाह मैं इसमें एक भी बात अपनी तरफ से नहीं डालूंगा, ठीक है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी टेप चैलेंज वाली, और डेली 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 इतने कम व्यूज़ होते जा रहे हैं कि उस वीडियो पे 11 घंटों में तकरीबन 60 कुछ के व्यूज़ थे, जितने हमारे 1 घंटे में एक टाइम में हो जाया करते थे। 11 घंटे में उतने हुए थे, ठीक है। तो मैं बड़ी टेंशन ले रहा था उस चीज़ की। स्टोरीज़ वगैरह रीशेयर कर रहा था, कमेंट्स रीड कर रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें ना। मैं बात कंप्लीट करूँगा, लेकिन आप लोग ज़रा देख लो कि अरबी लॉबी आई थी, कॉन्करर लॉबी आई थी। मैं अनरैंक खेल रहा था, उसका रीज़न ये था कि भाई लॉबी मिले, कम से कम किल्स हों, ठीक है। मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ पब्लिक, कि मैं ना काफ़ी परेशान था, कमेंट्स देख रहा था, स्टोरीज़ देख रहा था कि यार इतने कम व्यूज़ एक टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग एनोनिमस की पब्लिक हुआ करती थी। और उस टाइम अपनी आवाम को समझाता था कि यार हमेशा एनोनिमस को सपोर्ट करना, आप हर हाल में कोई भी गेम हो, कुछ भी हो। और इतने ज़्यादा कमेंट्स होते थे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करके ना पॉजिटिव हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, कुछ भी पोस्ट करो देखेंगे। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते थे। तो अब इतने कम व्यूज़ देखकर मैं काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ना परेशान सा हुआ था। तो अच्छा, कुछ लोगों को ना लगता है, मैं एक और बात बताऊँगा, कुछ लोगों को लगता है भाई एनोनिमस ये एनोनिमस वो, इतना कुछ बोलते हो मुझे, मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता। बहुत कुछ बोल जाते हैं, एनोनिमस सपोर्ट भाई ये वो सपोर्ट नहीं करता, ये वो ब्ला ब्ला लगे रहते हैं, गालियाँ देते हैं कुछ कुछ तो। बट मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि पता है हर इंसान की अपनी लाइफ टेंशन भरी, परेशानी भरी होती है, और हर इंसान को दूसरे की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अल्लाह पाक अगर किसी एक इंसान की लाइफ लेके किसी दूसरे इंसान को दे देना, तो वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेगा और बोलेगा कि अल्लाह मुझे मेरी लाइफ वापस दे दो, इस तरह। और आपको लाइक हर इंसान को ना अपनी लाइफ ही मुश्किल लगती है। तो दूसरे लोग भी ये समझते हैं भाई एनोनिमस तो पहुँच गया बहुत आगे, उसकी लाइफ में तो कुछ होगा नहीं, हम जो हैं वो बस बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसा नहीं है, हर इंसान की लाइफ दुनिया है ही मुश्किलों वाली जगह, यहाँ आसानी, यहाँ सुकून नहीं है। तो मेरे साथ भी फ़िलहाल कुछ ऐसे चल रहा था, माइंड बड़ा जो है वो ख़राब हुआ था। फिर पब्लिक लिटरली मैंने गुस्से में गेम बंद की और मैं जाके बैठा। मैं कभी-कभी ऐसा करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं दुआ करता हूँ, जब भी कुछ होता है तो मेरा रब मेरी ज़रूर सुनता है। मेरी आँखों में नमी थी और मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था ना, कि मैं इतना परेशान, मतलब जो भी टेंशन चल रही थी माइंड में, जो भी सब था, मैं आँखों में नमी के साथ अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद मैं गेम बंद की, उठा, उठ के जाके मैंने दोबारा से गेम खेली, और पब्लिक वल्लाह वल्लाह गेम प्ले बना तो आपके सामने है कैसा बना। 25 किल अरबियों की लॉबी में। मैंने ना जब भी अपने रब से कुछ मांगा ना, उसने मुझे अता किया है। मैं कुछ भी नहीं था, मैं मांगता था अपने रब से, अल्लाह ताला से दुआ करता था। आप लोग भी ना लोगों से उम्मीद ना रखो, हमेशा अल्लाह ताला से उम्मीद रखो। जब भी लोगों से उम्मीद रखोगे ना, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की अपने लिए, अपने काम के लिए, और गेम प्ले वेम प्ले नहीं बन रहा था हर चीज़ के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गेम प्ले बना ना मेरा, कि आप लोग देखोगे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बात शेयर करने का मतलब था कि थोड़ा-सा ना आपको बताऊँ कि कुछ भी ईज़ी नहीं होता। मतलब एक-एक गेम प्ले के पीछे ना, मेरे मेरे पास एक-एक गेम प्ले के पीछे ना एक-एक पूरी-पूरी एक स्टोरी होती है, ऐसे नहीं बनती वीडियोज़। और फिर भाई आपके एनोनिमस ने खेला, और ऐसा खेला कि एक अरबियों के स्क्वाड को तो 2 बार मारा था। और आप देख सकते हो कि मैं पुराने तरीके से गेम प्ले बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, मैं हर चीज़ ट्राई करके देख चुका हूँ, चैलेंजेस, फेस कैम, ये वो, मतलब नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था। तो आपके सामने बहुत डाउन हो गया था चैनल, लेकिन इंशाल्लाह मैं बड़ा डाउन हो गया था, लेकिन इंशाल्लाह मैंने फिर से अपने आप को थोड़ा-सा समझाया, और अल्लाह ताला से बात करके ना दिल को एक एनर्जी सी भी मिली कि यार दोबारा से ट्राई करना है। मैं ही था ना जो इस चैनल को 0 सब्सक्राइबर्स से 2.4 मिलियन, 2.3 मिलियन तक लेके आया। मैं ही था वो इंसान। तो मैं फिर से जान मारूँगा और इंशाल्लाह कमबैक करूँगा। वो चाहे अवाम ने देखना छोड़ा हो, चाहे यूट्यूब का इश्यू चल रहा हो, चाहे कुछ भी हो, इंशाल्लाह मैं वापस आऊँगा और मचाऊँगा। तो यहाँ पे आपने देखा कैसे मैं जॉर्ज पुल में लैंड हुआ था, और मुझे गन नहीं मिलती। पहले वेयर हाउस में भाग के जाता हूँ साइड वाले घरों में, वहाँ पे गन उठाता हूँ। गन उठाने के बाद बाबा जी मैं पंच करते करते बड़ी मुश्किल से वेयर हाउस तक वापस आता हूँ। पंच इसलिए कर रहा था ताकि साउंड ना आए, और इसका फ़ायदा हुआ, मैंने आके अरबियों के स्क्वाड्स को थर्ड पार्टी की और डाउन किया। 5 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए थे, लेकिन यहाँ पे जान नहीं छूटती। बहुत मज़े का, बहुत अच्छा, बहुत करारा गेम प्ले था ये। मैंने यहाँ से पब्लिक डासे उठाई, और मुझे ना फर्स्ट कंटेनर से साउंड आया था, तो मैंने डिसाइड किया भाई मैं वहाँ पे जाके ना रश कर दूंगा, देखी जाएगी भाई जो भी होगा।
जैसे आगे पहुँचता हूँ, एक बंदा बग्गी लेके जा रहा होता है और वही वही बड़ा फ़िल्मी सीन हुआ। उसने भी जंप किया, मैंने भी जंप किया, बट मेरा एक अच्छा एंगल बन गया था, मैंने उसको डाउन कर दिया। उसने भी मेरी आधी हेल्थ खा ली थी। अरबियों का आपको पता ही है, बड़ी जल्दी हेल्थ खाते हैं ये लोग। भाई फिर हील वगैरह किया। इसका टीममेट जो था वो बॉट मारने में ना मसरूफ़ था। ये नॉक हो गया तो मैं इसको नॉक छोड़ चुका था कि यार चलो उसका टीममेट आएगा इसको बचाने के लिए, बट उसको भाई कोई इंटरेस्ट नहीं था इसको बचाने में ना। तो वो वहाँ पे पीछे घूम रहा था। मैं आता हूँ पब्लिक, मैंने ना इसको पहले फिनिश करने की ट्राई की। मैंने कहा यार फिनिश करूँगा तो वो आएगा नहीं, नेट निकालता हूँ उसका ना। मुझे यहाँ पे साउंड आ रहा था बट कंफर्म नहीं हो रहा था कि वो कहाँ है। ऊपर से बारिश हो रही थी तो उसका ये साउंड आ रहा था कि वो बारिश में चल रहा है, तो अच्छे से आइडिया नहीं हो पा रहा था। मैंने एक नेट किया, फिर दूसरा नेट निकाला, बट उसका फिर से मुझे साउंड कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था, तो मैं नेट कैंसिल कर देता हूँ। और मुझे था कि इसको थोड़ा सा लो करूँगा तो वो शायद भाग के आए। इंतज़ार करता हूँ लो करने के बाद, बट स्टिल वो बंदा भाग के नहीं आता। फिर मैं डिसाइड करता हूँ भाई रश ही करना चाहिए पब्लिक। फिर मुझे थोड़ा सा आगे जाने के बाद कंफर्म हो जाता है कि वो बंदा कंटेनर के अंदर बैठा हुआ है। तो मैंने एक नेट निकाला और नेट निकाल के फुल कुक करके फेंका कंटेनर के अंदर। तो इससे वो नॉक नहीं हुआ बट डैमेज तो ज़रूर होगा। ओह भाई एम करके बैठा है, तो पिक दी छोटी सी और डाउन कर दिया सारा का सारा। तो बेचारा जो बंदा है वो लो था नेट से। और फिर यहाँ पे पब्लिक मैंने लूट की मज़े से, यहाँ पे भी जॉर्जो पुल का तमाशा ख़त्म नहीं होता। लेकिन अपार्टमेंट्स वाली फाइट आपको बहुत पसंद आएगी, फेवरेट फाइट होगी आपका, दिल गार्डन हो जाएगा, वो ज़रूर देखना। जैसे मैं जाने लगता हूँ कार 98 पड़ती है पब्लिक यहाँ से मुझे कहीं से, मैं लूट रहा होता हूँ। ये भाई बग्गी ने बचा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं आके डब्बे के पीछे रुकता हूँ और फिर मैं ना मतलब ये समझने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि वो बंदा जो है वो क्रेन के ऊपर से ही शॉट्स ले रहा है। मैंने एक स्मोक किया कि भाई रश तो करना है इस पर, जाके इसको मारना तो है। देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा, धोती बूढ़े के लिए होगी, डापर बच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी। उठाई डासिया। लेकिन आप ना 4x देखना कि वो बंदा कितना अच्छा चला रहा था कार 98 पे। ये मुझे फिर से इसने गोली मारी और ये भाई वेस्ट उड़ा दी, आधी से ज़्यादा हेल्थ खा गया। बॉडी शॉट मार के कार 98 का बहुत अच्छा खेला लड़का। मैं यहाँ पर रुकता हूँ पब्लिक और फिर वेस्ट ढूंढता हूँ सबसे पहले तो, कि यार मुझे वेस्ट मिल जाए, क्योंकि विदाउट वेस्ट क्रेन के ऊपर रश करना, बेशक एक ही बंदा हो, आप सब जानते हो पबजी खेलते हो कि कितना मुश्किल होता है एक बंदे के ऊपर रश करना जो कि क्रेन के ऊपर बैठा हो। तो वेस्ट नहीं मिली यहाँ पे, मुझे लगा ये वेस्ट थी। फिर मैं पब्लिक एक नेट निकालता हूँ और एक अंदाजे से नेट फेंकता हूँ कि वो बंदा कहाँ था, कहाँ है। तो उस हिसाब से मैं नेट फेंक देता हूँ ऊपर और फिर क्लोज जाने की ट्राई करता हूँ। नेट तो फटता है पब्लिक, पर वो नॉक नहीं होता। डर लग रहा था कि किस साइड से जाऊं। ऊपर वाले बंदे को, क्रेन वाले बंदे को मारना बहुत मुश्किल होता है, और एक बंदा रश करा तो आप कितनी आसानी से ऊपर बैठ के नीचे रश करने वाले बंदे को मार सकते हो। आप इसका आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे पब्लिक मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, वो बंदा जहाँ घूम रहा होता है मुझे स्पॉट करने के लिए, मैं छोटे छोटे एंगल से उसको इतना लो कर देता हूँ कि वो भाग जाता है, परेशान हो जाता है थोड़ा सा। और इससे मुझे मौका मिलता है ऊपर आके ना बंदों को डाउन करने का। यहाँ पर आता हूँ, प्री फायर देता हूँ, वो इधर ही बैठा होता है। फिर मैं डिसाइड करता हूँ भाई वो लो है, उसने हील नहीं किया, पुश कर देना चाहिए। प्री फायर देके पुश करता हूँ और इसका मुझे फ़ायदा होता है कि वो डाउन हो जाता है। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको डाउन करने में कामयाब हो जाता हूँ। जॉर्ज बुल के तमाशे के बाद अब आप देखोगे पब्लिक अपार्टमेंट्स का तमाशा और ऐसी फाइट कि आपका दिल गार्डन हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर गेम प्ले और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, वैसे लाइक बेशक मत करना यार। मैं वो नहीं बोलूँगा भाई ठोक दो फोड़ दो लाइक बटन, आपकी मर्ज़ी, आप लाइक करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट अगर गेम प्ले पसंद आया तो कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिक मैं गाड़ी ठोक देता हूँ और मुझे पता चलता है कि बड़ी बिल्डिंग में, मेन बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं। तो मैं गाड़ी लेके आता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। और ये रीज़न मतलब यहाँ रोकने का रीज़न ये होता है कि वो बंदे खुद से पुश करें मुझ पर, क्योंकि वो मेन बिल्डिंग में और वो एक बंदे को देख के तो लाजमी पुश करेंगे। स्कोप फोन करके मारा होगा, उनको आइडिया होगा कि भाई एक ही बंदा था गाड़ी में। लेकिन पब्लिक वो जब किसी और को मारने में दूसरी साइड में मसरूफ़ होते हैं तो मैं फ़ायदा उठाता हूँ और आ जाता हूँ बिल्डिंग के अंदर खुद ही रश करने के। भाई इंशाल्लाह ये फाइट मैं निकालूंगा। जैसे आता हूँ यहाँ पे एक बंदा आता है अंदर और मुझे पता चल जाता है, मैं भाग के साइड पे आता हूँ, लेकिन इसके पास उजी होती है बाबा जी। मैंने जाके इसको डाउन किया अल्हम्दुलिल्लाह और फ़ौरन से फिनिश करने लगता हूँ, बट वो नहीं होता। मुझे था कि फिनिश नहीं हुआ, बाहर भाग जाएगा, इसको फ़ौरन से फिनिश करो, बाहर जाएगा तो रेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आता हूँ, दरवाज़ा बंद करता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ। अब पब्लिक जो इसका टीममेट होता है ना वो नीचे जंप कर देता है इसके लिए, और भाई मैं पूरा ना तैयारी के साथ बैठा होता हूँ कि भाई साहब आओ तो सही। भाई नीचे जम करके ऊपर भाग रहे थे, अले अले अले, मैंने अपने प्यारे को यहाँ पे डाउन किया। फिर कर देता हूँ भाई रश, सीढ़ियों में बैठे होते हैं पब्लिक की, आप देखोगे ये मैंने रश कैसे किया। सर जी फिनिश कर रहा था, उसने अपनी पोजीशन बताई, फ़ौरन से आया, एक और को डाउन किया। उसको डाउन करने के बाद पब्लिक में गन चेंज करता हूँ, ऊपर जाता हूँ, दोनों में बस बैरल थी। अब अगर गौर करोगे एक और बंदा टीपीपी ले रहा होता है, इसको लो किया, ये ऊपर भाग जाता है, इसको चेस करता हूँ। ये जाके नेड निकालते कि भाई नेड करूँगा तो मुझे टाइम मिल जाएगा रिवाइव देने का, बट ये नेड इस मैच का आखिरी नेड होता है बेचारे का। और सॉरी मरियम बाजी थी, ये मरियम बाजी को डाउन किया। फिर फ़ौरन से मैं नेड से पीछे हट जाता हूँ कि ऊपर ही ना हो नेड। लूट करता हूँ मज़े से, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लूट मुझे मिल जाती है। पर यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स का तमाशा ख़त्म नहीं हुआ।
पब्लिक बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो अब आगे की फाइट्स को। एक ही स्क्वाड को 2 बार मारा था मैंने, और कैसे मारा था आप लोग देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे इस फाइट को। मैं नीचे के क्रेड लूटता हूँ, फिर मुझे साउंड आता है भाई मेरी साथ वाली बिल्डिंग में भी ना बंदे आ चुके हैं। तो पब्लिक एक गाड़ी घूम रही होती है यहाँ पे। पहले मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ उस गाड़ी पे फोकस करने, देखता हूँ एक बंदा ना भाग के रेड हाउस जा रहा है। पहले ये रेड हाउस होता था ना जब पुराना रेंगल था, तो मैंने स्प्रे करके इसको डाउन किया। पब्लिक फॉरन से 4x स्विच किया, इसको फिनिश करना जरूरी है। ये कवर में चले जाएगा, इसके टीममेट्स वहाँ मौजूद हैं, फिनिश कर दिया। अब मेरी राइट साइड वाली बिल्डिंग में बंदे आ चुके होते हैं, और इन 4 बंदों को मैंने 2 बार कैसे मारा, मतलब एक स्क्वाड को 2 बार कैसे मारा। एक बंदा इनका भाग के इनको रिकॉल करता है, फिर से ये जिंदा होकर आते हैं, फिर से मुझसे फाइट लेते हैं और फिर से मरते हैं। तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया था ऑनेस्टली इस फाइट के बाद। मेरी पब्लिक, मैं अकेला फिर से एक और स्क्वाड पे रश कर देता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि यार मैंने दुआ की थी अल्लाह पाक से, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खेला, मैंने इनको कैसे मारा और कैसे ये गेम प्ले बन गया। वरना मैं इतनी ज़्यादा ट्राई कर चुका था ना, ऑनेस्टली मेरा सर फट रहा था। मैंने कड़क सी चाय बना के पी, उसके बाद गेम प्ले बनाने के लिए बैठा था ना, तो कड़क सी चाय ज़रूरी थी। कड़क सी चाय पी तो काफ़ी मज़ा आ गया। पब्लिक ये बंदा टीपीपी लेके मतलब खड़ा था कि जैसे ही मैं सीढ़ी में आऊँगा मार देगा ये, लेकिन इसको क्या पता था भाई हमने कहाँ से इसको देख लिया और कहाँ से इसको फ़ौरन से डाउन कर दिया। उसके बाद पब्लिक इसका टीममेट रश कर रहा होता है और साथ वाली बिल्डिंग में भी बंदे होते हैं, जबकि उसने मैंने लो किया। अब पब्लिक एक बंदा इनका लो है, एक बंदा नीचे, तो मुझे पूरी तरह श्योर था मैं कि मुझे रश कर देना चाहिए। जैसे ही मैं आता हूँ ये नेट निकाल रहा होता है, भाई नेट करता भी है, नेट फटता भी है, बट इसको मैं डाउन करके फिनिश करता हूँ। नीचे वाला बंदा जो था इसका वो लो था, मैंने इसको स्प्रे किया था। एक बंदा अभी भी बैक वाली बिल्डिंग में था, तो एक स्क्वाड के मैं 2 बंदे मार चुका था। ये वाला बंदा भागता है पब्लिक रिकॉल करने के लिए, और मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई जो नीचे बंदा है अब उससे 1v1 ले लिया जाए। खुद ही वो रश करता है, लेकिन क्या मैंने साउंड लेके पहली पब्लिक ड्रॉप शॉट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना यार, अगर दिल करे तो, क्या पता हमारा चैनल वापस आ जाए पहले की तरह। तो यहाँ पे पब्लिक मैंने इसको भी ड्रॉप शॉट देके डाउन किया। फिर मैं डिसाइड करता हूँ उसकी MG3 उठा लेनी चाहिए, बैरल से ज़्यादा पावरफुल गन है। लेकिन बैरल ने ऑनेस्टली बहुत साथ निभाया था, बहुत ज़्यादा बंदे डाउन करवाए थे भाई बैरल ने, मज़ा आ गया था। उसके बाद पब्लिक में नीचे आता हूँ, और नीचे आता हूँ तो अभी तक मैंने हील नहीं की होती, ये बंदे वापस से आ जाते हैं मुझे मारने के लिए रिकॉल होके ना। तो अभी देखो मैं फर्स्ट एड लगा ही रहा था, वही मेरी हेल्थ थी। ये बंदे वापस से आ चुके होते हैं, हमारी फिर से इनसे फाइट हो जाती है, और ये फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग होती है दोबारा से। एक बार तो ऐसा टाइम आया था कि मैं बिल्कुल लो HP हो गया था, मरते मरते मैं बचा था। यहाँ पे मैं गन चेंज करता हूँ पब्लिक, यहाँ के बैठता हूँ, मुझे ना साउंड आता है कि वो बंदे एक बंदा आ चुके हैं, और एक बंदा जो बग्गी लेके दूसरे को बिठा के आ रहा होता है। तो 3 बंदे तो मुझे कंफर्म हो जाते हैं। बग्गी आई, मैंने पब्लिक डाउन करने की ट्राई की, लो ज़रूर करता हूँ बट डाउन नहीं कर पाता भाई। यहाँ मौका था मेरे पास, बट मुझे लगा वो सेफ हो गए हैं। फिर मैं गन चेंज करता हूँ, मतलब रीलोड करता है, पर बंदा नीचे था तो मैंने रीलोड नहीं किया। पब्लिक ये 1v1 बहुत मजे का था। इस बार 1v1 में 2 बार बहुत लो हो गया था, ठीक है मैं आपको बताऊंगा, देखना कैसे। एक ये 1v1 बहुत अच्छा था, इसके टीममेट्स ने इसका साथ नहीं निभाया, वरना ये वही बंदा था जिसको मैंने पहले भी सबसे पहले मारा था, दोबारा भी सबसे पहले मारा था, और मैं भाग के ना अंदर घुस जाता हूँ बिल्डिंग में, किसके टीममेट पुश करेंगे। वो पुश नहीं करते क्योंकि एक बंदा उनका ऑलरेडी लो था। आप पुश करते हैं वैसे वो आ जाएंगे आप, लेकिन थोड़ा सा लेट पुश करते हैं। मैं गन को रीलोड करता हूँ, फिर से हील करता हूँ, और फिर से फाइट लेने के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो अब 4 बंदे दोबारा से हो गए थे, एक को मैंने डाउन कर दिया, पीछे बचे ये 3 बंदे, और अब 3 बंदों से मेरी दोबारा फाइट है। इन्हीं की बॉडीज़ को लूट के, मैं इन्हीं की चीज़ों को इस्तेमाल करके इन्हीं को पीट रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो बंदा ना नीचे आता और मॉली करा रहा होता है। मैं जैसे इसको स्पॉट करता हूँ पब्लिक, मैं ना डाउन करने की ट्राई करता हूँ, बट वो बंदा पीछे हो जाता है, और थोड़ा सा लेट मैं भी कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेट निकालता हूँ, बट वो बंदा पीछे भाग जाता है, तो मैं नेट को कैंसिल कर देता हूँ। फ़ायदा नहीं है भाई नेट करने का। यहाँ एक ऐसा मोमेंट आया था कि मैं बहुत लो गया था पब्लिक। देखो मैंने दोबारा नेट निकाला, लेकिन राइट से इनका ना एक बंदा पैदल आ रहा होता है, मतलब 2 बंदे बग्गी में आए थे, एक पैराशूट से आया था, एक पैदल। भाई ये देखो पब्लिक क्या बचा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नू अल्लाह रखे अनु कौन चखे हैं भाई पब्लिक। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच जाता हूँ। जो नीचे वाला बंदा इनका था, मैं डाउन कर सकता था उसको, बट मेरी हेल्थ इतनी कम है, तो मैंने यही समझा पहले फर्स्ट एड लगा लूँ, वरना मैं बिल्कुल 2-4 गोलियाँ खा के मर जाऊँगा। फिर पब्लिक फर्स्ट एड लगाया, तो अब नीचे वाले बंदे से तो फाइट लेनी है। ये वाला अगर जंप करता तो मुझे ना उसको पहले ही डाउन कर देना था। मुझे उम्मीद थी कि उसको बचाने के लिए ज़रूर आएंगे, बट ये जो गैप है ना 2 बिल्डिंग्स का, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, मैं डाउन कर सकता था। जैसे बंदा नीचे वाला आ रहा होता है, मैं उसे पुश करने की ट्राई करता हूँ। भाई कहाँ गए, ये मैंने इनको डाउन किया, बेचारे ने फिर से मेरी आधी हेल्थ खाई। एक और बंदे को इनके फिनिश कर देता हूँ। 2 बंदे मैंने दोबारा से स्क्वाड के डाउन कर दिए पब्लिक, ठीक है। अब मैं वापस से आके हील करता हूँ और फोकस करता हूँ आगे वाले बंदों पे। फाइट में मैं इतना मगन हो जाता हूँ, मैं भूल ही जाता हूँ जोन भी होता है और जोन भी जाना होता है। फिर से नेड आया था, भाग के पीछे आता हूँ, हील करता हूँ। मेरे पास वेस्ट नहीं है, हील भी करनी है। कितनी ज़्यादा फर्स्ट एड मैं यूज़ कर चुका था, कितना डैमेज दिया था मैंने। अब एंड में मैं एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, आप देख के हैरान हो जाओगे।
पब्लिक भाई मैंने यहाँ पे ना तकरीबन 3500 का, बल्कि मैं थंबनेल में लगा दूंगा 3500 वाला डैमेज ना। तो भाई यहाँ पे मैंने ना इंतज़ार किया कि वो आएंगे, और उन्होंने आना भी था। एक बंदा क्रॉस कर चुका था, एक बंदे को क्रॉस करना था, मुझे पता था। तो नीचे वाले बंदे पे मैंने फोकस नहीं किया, इस बंदे पे फोकस करके उसको फ़ौरन से फिनिश कर दिया। अब सिर्फ एक ही बंदा बचा है जिससे मुझे फाइट लेनी है, और ये पूरा का पूरा स्क्वाड फिर से वाइप हो जाएगा। तो इस पूरे स्क्वाड में मैंने 1v7 किया था भाई। भाई ऊपर जाता हूँ, ये बंदा फिर से उसी जगह खड़ा होता है। सर जी ऐसे कैसे, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, और फिर मज़े से की लूट बाबा जी। ये यहाँ इसलिए खड़े, आपको लग रहा होगा यार यहाँ क्यों खड़े, इसका रीज़न ये था कि मोस्टली बंदों को लगता है कि बंदा ना डोर के पास टीपीपी ले रहा है और बंदा ऊपर आ जाता है। तो ये अरबी बड़ा दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे बंदा ऊपर आएगा ये सोच के कि वो डोर के पास टीपीपी ले रहा होगा, ये बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। तो ये अकल इस्तेमाल कर रहे थे। तो भाई इतना भी अब बेवकूफ़ नहीं है आपका एनोनिमस। 2 बार डाउनलोड करने में बोल रहा हूँ, 2 बार डाउन करने में कामयाब हुआ। गाड़ी उठा के पब्लिक जैसे ही मैं आ गया तो जोन के अंदर 2 बाइक वाले जा रहे होते हैं। मैं उतरता हूँ, M4 स्विच करता हूँ, मारने की ट्राई करता हूँ, बट गुजर जाते हैं। लेकिन इतनी आसानी से तो हम जाने नहीं देंगे भाई, हम कर देते हैं रश। जोन बन जाता है सामने। मुझे डर था कि ये रुक ना जाए, बट ये नहीं रुके थे। ये जो सामने डबल हाउसेज है ना पब्लिक, वहाँ पर रुके थे, और यहाँ एक अलग यूएस भी आ जाती है। अच्छा ये हो गया कि यूएस मेरे पास आके रुकी नहीं, आगे चली जाती है उन 2 बंदों के पास से गुजरते हुए, उनको मारते हुए। मैं यहाँ पे गोली मारता हूँ, मेरी गन में एक ही गोली होती है। शुक्र है भाई उन्होंने रश नहीं किया, वरना मेरी एक सिंगल टैप 10 होके रीलोड पे लग जाती। ऊपर आता हूँ स्नाइपर टावर की, यहाँ पे विंडोज़ को तोड़ता हूँ और देखता हूँ छोटे घर पे। तो मुझे 2 बंदे स्पॉट हो जाते हैं, वही 2 बंदे जो बाइक पे आ रहे थे। तो आपके एनोनिमस ने भाई बैंडेजेस लगाए, और जैसे मैंने देखा भाई वो लैग हो रहा है, खड़ा हुआ है, पता नहीं ये निब्बा निब्बी थे, आपस में बातें कर रहे थे। मैंने ना स्प्रे दिया पब्लिक, एक स्प्रे के बाद दूसरे को भी उसी स्प्रे में लेके डाउन कर दिया, और फिर उसी उन्हीं के घरों पे जाकर ना डिसाइड किया वहीं पे होल्ड किया जाए। आप ज़रा किल देखो पब्लिक, 24 किल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उठाई अपनी यहाँ पे लैम्बोर्गिनी और फ़ौरन से पहुँच जाता हूँ पब्लिक में इन दोनों की क्रेट्स लूटने के लिए। क्रेट्स को लूटता हूँ और फिर इतनी देर में ना सर्कल यहाँ से चला जाता है। सर्कल जाता है तो सारा का सारा फोकस सर्कल पर जाता है। M24 मेरे पास थी, और ये मुझे कह रहे थे मुबीन साहब यूज़ कर लो मुझे, बट मैंने M24 को मिस कराया। ये मेरी एक थोड़ी सी बेवकूफ़ी थी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ आप ज़रा देखोगे, मुझे बड़ी याद आई, पीछे M24 पड़ी थी। अगर मैं कैरी कर लेता तो मैं इनकी ना बैंड बजा देता। ये जो वही थे जो गाड़ी में ऊपर गए थे ना पब्लिक बंदे। मैं यहाँ रुकता हूँ, ठीक है भाई। ये मेरी गेम पता नहीं क्यों लैग हो रही है, शायद से आपकी स्क्रीन पे हो रही होगी या नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे पब्लिक मैं ना एम करता हूँ तो ये पूरे के पूरे गाड़ी वाले बंदे ना ऊपर ही आए होते हैं, और इनको पता होता है मैं यहाँ पर हूँ। तो भाई ये सामने ओपन में खड़े होकर डैमेजेस दे रहे होते हैं, मुझे काफ़ी देर तक तंग करते रहते हैं, मेरी गाड़ी को डैमेज करने लग जाते हैं। तो मैं पीक नहीं करा रहा था, मुझे था कि ये ना बेड बना रहे हैं और कोई ना कोई मुझे स्नाइपर का हेडशॉट मार देगा। बट जब इन्होंने मेरी गाड़ी ख़राब की ना, मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम पीक दिए जा रहे हो, आ जाओ ज़रा पीक खेलते हैं। मैंने फिर एक बंदे को स्पॉट किया, पीक दी, और इसका मैंने तो हेलमेट उड़ा दिया भाई। ठीक है, एक बंदे की बैंड बजाई, इनको ओपन में जो फायर करने का बड़ा शौक था ना, दूसरे बंदे को स्पॉट किया, दूसरे बंदे की बैंड बजाई, इसको तो नॉक ही कर दिया, और फिर भाई पब्लिक मैंने रश कर दिया। लेकिन जैसे मैं रश करने लगा मैंने देखा कि भाई जोन आ रहा है और ये लोग जोन के बाहर हैं। ठीक है पब्लिक, अब ये 2 नहीं थे, ये 2 से ज़्यादा थे। मैं यहाँ पे गाड़ी रोक देता हूँ कि चलो ये जोन में आएंगे तो इनको मार दूंगा, और अभी भी भाई सिर्फ इनका स्क्वाड नहीं है, कोई और भी बंदे हैं। तो ये काम नहीं करता कि जोन के बाहर जाके मारूँ, बेवकूफ़ी। भाई इनका एक और टीममेट होता है, वो मुझे मारने लग जाता है, मेरी आधी हेल्थ जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ पब्लिक। फिर मैं डिसाइड करता हूँ मुझे ना इस बंदे पे रश कर देना चाहिए, और यहाँ से मैं इसके टीममेट्स को मारूंगा। पर मेरा जल्दी से स्क्रीन पे देखो पब्लिक, मैं राइट पे गाड़ी मोड़ रहा हूँ, आप दोबारा बैक करके देख लो, मैंने इतनी राइट पे गाड़ी मोड़ी कि मेरी गाड़ी के टायर ख़राब थे, गाड़ी राइट पे मोड़ ही नहीं दी थी, तो वो नीचे आ जाती काफ़ी गाड़ी और नया जोन बनता है। बट मैं जोन में होता हूँ, मुझे होता है यार कि ये सारे रिवाइव हो जाएंगे, ऊपर पत्थर पर जाता हूँ, इसका किल कन्फर्म कर दूंगा, और फिर जो आगे बंदे हैं उनको मारूंगा। लेकिन मेरी बैक साइड पे भी बंदे होते हैं, मैं ना 2 टीम्स के बीच में होता हूँ, और ये काफ़ी मुश्किल सिचुएशन होती है ऑनेस्टली। मैं पत्थर के बाद जैसे ही आता हूँ भाई, वो अपने टीममेट पे स्मोक्स करने के बजाय, अपने टीममेट्स को बचाने के बजाय यहाँ पे नेट्स फेंकने लग जाते हैं। भाई साहब नेट पे नेट आ रहा होता है, नेट पे नेट आ रहा होता है, और ये बंदा फट जाता है नेट से। मुझे मेरा किल तो मिल जाता है, बट पब्लिक मैं बुरी तरह ना फंस जाता हूँ। मुझे ना आगे वाली साइड से भी शॉट्स आ रहे होते हैं, बैक साइड से भी पड़ रहे होते हैं। यहाँ पे मुझे जैसे ही काफ़ी से गंदा डैमेज पड़ा, मैं प्रोन हो जाता हूँ। प्रोन होने के बाद ना पब्लिक मैं आस्ते आस्ते पीछे जाने लगता हूँ। आप देख सकते हो मेरी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है, मुझे बैक साइड से भी डर है मैं मर ना जाऊँ। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, स्मोक कर देता हूँ मुँह पे, और फिर डिसाइड करता हूँ कि जैसे ही स्मोक होगा मैं भाग के चला जाऊँगा, बैक साइड पे रुकूंगा। 25 किल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वैसे ही हो चुके हैं। मैं जैसे ही भाग के आता हूँ दरख्त के पीछे, यहाँ पे प्रोन होता हूँ। प्रोन होने के बाद मैं फ़ौरन से भाई हील कर लेता हूँ।
हील करके अपनी हेल्थ पूरी करता हूँ। लेकिन अभी भी ये 2 बंदे और इनको पता है मैं दरख्त के पीछे हूँ, तो ये मुझ पे एंगल बना सकते हैं। बैक साइड से भी शॉट्स आ रहे थे और ऐसा ही कुछ हो रहा था पब्लिक के वो एंगल बनाने की ट्राई भी करते हैं। देखो कितना गंदा डैमेज दिया उन्होंने, बट पब्लिक में यहाँ पे हील करने की ट्राई करता रहता हूँ। बैक साइड से उस आगे वाले बंदे को शॉट्स पड़ते हैं और मैं तब तक बूस्टर लगा चुका होता हूँ। मुझे एक आइडिया हुआ था वो है कहाँ, मुझे था चलो इसको फ़ौरन से डाउन कर दूँ। स्प्रे दिया बट ये भाग के लेटता जाए, मेरी गोलियाँ उसको रेंडर नहीं होती, शायद ये रिच था या पता नहीं क्या। बट मैं फ़ौरन से पीछे स्मोक करता हूँ और एक स्मोक आगे कर देता हूँ कि थोड़ा सा होल्ड कर सकूँ। पीछे से जोन क्लोज हो रहा था, पीछे वाले बंदों को ना मुझ पे रश करना था, तो मैं काफ़ी टेंशन में था कि वो आएंगे तो मैं बुरी तरह फंस जाऊँगा। इस वजह से ना मैं थोड़ा सा बैक वाले बंदों पे फोकस कर रहा था, आगे वाले बंदों को छोड़ के, और वेट करता कि जैसे ही जोन में आएंगे मैं उनको डाउन करूँ। 25 किल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके थे। और एक बंदा मैं स्पॉट करता हूँ, वो आता है लेफ़्ट से ना, तो उस लेफ़्ट वाले बंदे को मैं फ़ौरन से स्पॉट कर लेता हूँ, जोन के बाहर से ही आ रहा होता है, और मैं फ़ौरन से उसको डाउन भी कर देता हूँ पब्लिक। डाउन करने के बाद ना मैं उठता हूँ, आगे जाता हूँ, एक और बंदा आता है राइट में, मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ बट ये मुझे डाउन कर देता है, इसको कोई और मार देता है, मैं थर्ड यहाँ पे आता हूँ। बट क्या तो गेम थी पब्लिक, दिल गार्डन हो गया। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में बताना, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो इसी प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना, ज़रूर पाक पढ़ना, कमेंट में डन या फिर अल्हम्दुलिल्लाह डन लिख देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गिले में बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।